उत्तर प्रदेश के गांव के एक छोटे से लड़के का नाम था रामू। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके माता पिता दिन रात मेहनत करके घर चलाते थे। रामू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने माता पिता को गरीबी से उबारकर उन्हें आरामदायक जीवन देगा। लेकिन उसकी राह में बहुत सारी चुनौतियां थीं। रामू को पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, लेकिन उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे। गांव में कोई अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं थी और रामू को अपनी पढ़ाई के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक दिन गांव में एक बाबाजी आए, जो अपने बारे में कहते थे कि वे तंत्र मंत्र और जादू टोने के जानकार हैं। वे दावा करते थे कि उनके पास एक जादुई जिन्न है, जो किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। रामू ने सुना कि बाबाजी के पास एक खास किताब है, जिसे अगर कोई सही तरीके से पढ़े और समझे तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। रामू को यह विचार बहुत आकर्षित किया। उसने सोच लिया कि अगर वह इस किताब को हासिल कर सके तो शायद वह अपनी किस्मत बदल सकता है। एक दिन रामू ने बाबाजी के पास जाने का निर्णय लिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी और बाबाजी से किताब हासिल की। बाबाजी ने उसे चेतावनी दी कि जिन्न के साथ खेलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन रामू ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और किताब लेकर घर वापस आ गया। घर पर रामू ने किताब को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वह दिन रात उस किताब में खोया रहता था। किताब में जिन्न को सिद्ध करने का तरीका विस्तार से लिखा था। धीरे धीरे रामू ने उन निर्देशों का पालन किया। कई दिनों की मेहनत के बाद एक रात अचानक उसके सामने एक अजीब सा धुआं भर आया। धीरे धीरे वह धुआं साकार हुआ और सामने एक विशाल जिन्न खड़ा हो गया। जिन्न ने रामू से कहा, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया है। अब मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तुम्हारी कोई भी इच्छा हो, मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। रामू थोड़ी देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा धन हो, ताकि मैं अपने परिवार और गांव के लोगों की मदद कर सकूं। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसके बाद जिन्न ने रामू को एक रहस्यमय सिक्का दिया और कहा, यह सिक्का तुम्हें अमीर बना देगा, लेकिन ध्यान रखना, यह शक्ति कभी भी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। रामू ने उस सिक्के को स्वीकार कर लिया और सोचा कि अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह रामू ने सिक्का लिया और उसे एक बड़ी व्यापारिक योजना के तहत निवेश करना शुरू किया। उसने अपने गांव के लिए एक नया व्यापारिक मॉडल तैयार किया, जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। धीरे धीरे उसकी योजना सफल होने लगी। व्यापार में तेजी से वृद्धि हुई और रामू का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। रामू ने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के लोगों को भी रोजगार देना शुरू किया। उसने गांव में स्कूल और अस्पताल बनाने की योजना बनाई, ताकि और भी लोगों की मदद की जा सके। अब वह एक जानी-मानी हस्ती बन चुका था। उसकी दौलत और नाम में लगातार वृद्धि हो रही थी। लोग उसे जादुई व्यापारी कहने लगे थे। लेकिन रामू ने एक गलती की थी। उसने जिन्न के बारे में कभी सोचा नहीं था कि उसकी शक्ति का कोई बदला भी हो सकता है। समय के साथ जिन्न ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू की और एक दिन उसने रामू से पूछा, तुम्हें इस शक्ति का क्या करना है? क्या तुम अपनी इच्छाओं से संतुष्ट हो? रामू ने जवाब दिया, मैंने अपनी इच्छाओं से ज्यादा कुछ नहीं मांगा, केवल अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही रास्ता अपनाया है, लेकिन ध्यान रखना, यह ताकत हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। यह तभी तक रहेगी जब तक तुम इसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हो। रामू ने जिन्न की बातों को समझा और अपनी शक्ति का उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही किया। वह करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसका दिल हमेशा गरीबों के लिए धड़कता था।
उसने अपनी सफलता का श्रेय जिन्न की मदद से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से अर्जित किया था। आज रामू एक प्रतिष्ठित उद्योगपति है, लेकिन उसे अपने अतीत और जिन्न की सिखाई हुई बातों को कभी नहीं भूलना है। वह जानता है कि असली शक्ति सिर्फ धन में नहीं, बल्कि अच्छे कामों में होती है। रामू की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और लोग उसे प्रेरणा के रूप में देखते हैं।